ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। छठा अधिकार हमारी प्रवृत्तियों पर एक समझ लीजिए लगाम लगाने वाला, या हमारी मान्यताओं को कहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं उन मान्यताओं में सुधार करने वाला अधिकार है। इस पर अपन बात कर रहे हैं। पहले भी अपन ने कई बार ये बात की है कि पांचवें अधिकार में 6 अनायतन के संबंध में बात थी, और ये छठे अधिकार में 3 मूढ़ताओं संबंधी बात है। पांचवें अधिकार में तो फिर भी आप यूं कह सकते हो कि अन्य मति की मुख्यता से कथन था। यहाँ अन्य मति की मुख्यता नहीं है, यहाँ पे अन्य मति के साथ साथ जैन की, खास तौर पे जैन की है। जो जैन स्वयं अपने वैभव को, अपने गौरव को नहीं पहचान पा रहा है और मान्यता विपरीत करी हुई है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग मिलने पर भी कुदेव में, कुगुरु में अथवा सच्चे देव गुरु में ही उल्टी मान्यताएं बना करके बैठा हुआ है। ऐसे जैन को यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने समझाया है। कल तक हमारी बात चली थी और अपन ने बात की थी, व्यंतरों के संबंध में भी बात हुई, और फिर प्रश्न खड़ा हुआ है कि जो जैनी देवी देवता हैं, है ना, जैन देवी देवता हैं, उनको मानने पूजने में क्या दोष है। वो सारी बात कल अपन ने देखी थी। उसी पेज पर एक पीछे 2 पंक्तियां और काम की थी, उन पर चर्चा करना कल रह गया था अपना। पेज 173 पर ही थोड़ी सी बात उसके संबंध में भी करेंगे, क्योंकि वो भी, उस संबंध में भी हमारी कुछ ऊट पटांग मान्यताएं चला करती है। एक छोटा सा प्रश्न है, 2 लाइन की बात है, बाकी तो डिटेल बहुत है उसमें। यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला ही है, मिला 173 पेज पर ऊपर 173 पर, कि देना तो पुण्य है सो भला ही है। ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि पिछले पैराग्राफ में ऐसी बात आई थी, ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक होने आने पर उनकी पूजन आदि करते हैं, इसके अर्थ दान आदि देते हैं। तो वो सबका निषेध तोडरमल जी साहब ने किया। अब फिर उसको शंका खड़ी हुई, देने में क्या दिक्कत है? देना तो पुण्य है भाई, किसी को अपन कुछ भी दे रहे हैं तो वो तो पुण्य ही है ना, उसमें क्या बुराई है, वो तो भला है। पहले अपन ये लाइन पढ़ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। उत्तर क्या दिया टोडरमल जी ने कि धर्म के अर्थ देना पुण्य है। कैसी सीधी सी बात, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। ये तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। क्या कहा कि ये क्यों दे रहा है, इसके मन में क्या बैठा हुआ है? अरे मेरे कुछ अभी अनिष्ट ग्रह चल रहे हैं, कुछ बुरे ग्रह चल रहे हैं, उनका निवारण करने के लिए, कुछ गड़बड़ हो गई है उसका दोष दूर करने के लिए ये दान वगैरह। अपने जैनों में भी इस तरह की मान्यता चलती है। वो मकर संक्रांत आती है ना, संक्रांति 14 जनवरी, उस टाइम पे भी वो दान दो, दान दो, कुछ भी दो, इनको खिलाओ, क्या जानवरों को खिलाओ, औरों को खिलाओ। भैया उसी दिन क्यों? मेरा सीधा सा सवाल ये, उसी दिन क्यों? आप रोज खिलाओ ना, कौन मना करता है? आप रोज खिलाओ, गायों को दो, बल्कि गायों को तो पूरी दुनिया देती है, कुत्ते को नहीं देंगे, गाय को देंगे। और कुत्ते को भी तब देंगे शनि भारी आपका। आप एक काम करो, काला कुत्ता ढूंढो और उस काले कुत्ते को खिलाओ। अरे भाई, काले और सफेद से क्या फर्क पड़ रहा है वहां पर? वो बेचारा जीव है, भूखा फिरता हो तो उसको दो, क्या दिक्कत है वहां? गाय हो, कुत्ता हो, सुअर हो, बंदर हो, बकरी हो, कोई भी हो, जो भी आपको ऐसा दिखे, भूख से आकुल व्याकुल दिखे, जिसके खाने की व्यवस्था आसानी से नहीं हो पाती, उसको देना चाहिए। बल्कि मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं अपने मिलने वालों से कि आपको अगर देना है ना, तो पहले दूसरा जानवर देखो, गाय को छोड़ के। क्यों? कि गाय को सब दे देते हैं, गाय को देने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन गाय को देने वाले बहुत हैं, दूसरों को देने वाले लोग नहीं है। गायों के लिए गौशालाएं भी है, लोग बाग आप सुबह सुबह देखोगे तो गाड़ियों पर चारा रख करके ला रहे हैं, हरा चारा उनको देने वाले। तो गायों को फिर भी मिल जाता है ना। यूं नहीं कह रहा हूं कि उनको मत दो, लेकिन पहले ये देख लो कोई और जानवर भी है क्या,
कोई और जानवर अगर हो तो बेचारा उसको दो, उसमें भला है या नहीं, बात ये चल रही है। अभी भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। बात तो क्या है कि इसमें धर्म है या नहीं, कि देना तो पुण्य है, सो भला ही है कि भैया धर्म के अर्थ देना पुण्य है। धर्म के अर्थ, अगर आपने धर्म के लिए दिया है तब तो वो पुण्य है, और अगर आपका उसके पीछे कोई और अभिप्राय है, सुनना ध्यान से, कोई और अभिप्राय है तो वो पुण्य नहीं बल्कि पाप ही है, 100% पाप है। क्यों? क्योंकि आपने तो खुद के प्रयोजन से दिया है। ये बताओ, वो जो क्लर्क वगैरह रहते हैं ना, बाबू जो होते हैं इसमें ऑफिस वगैरह में, उनको आप यूं ही पैसे देते हो क्या? नहीं देते हो ना। कब देते हो? जब कुछ काम कराना हो तो, माने रिश्वत कब दी जाती है? अपना कुछ काम कराना हो तो। अब मुझे ये बताओ, वो देना दान है क्या? उसको आप दान कहोगे क्या? जब उसको दान नहीं कहोगे तो आप वो शनि भारी है तो काले कुत्ते को दे दो, या वो सकरात है तो ये दान करेंगे बहुत पुण्य लगेगा इसलिए दे दो, अपने लौकिक को कुछ चीजें। मैं मेरे लौकिक कार्य सुधारना चाहता हूँ, जो कुछ बुरा हो रहा है उसको सुधारना चाहता हूँ, या बुरा नहीं भी हो रहा है तो भी मैं कुछ अच्छा मेरे जीवन में कराना चाहता हूँ, उस अपेक्षा से अगर मैं देता हूं तो मैंने तो मेरी लौकिक वांछा की पूर्ति के लिए दिया है, सो निश्चित रूप से देने पर भी पाप ही बंधेगा, निश्चित रूप से पाप बंधेगा। वहां पुण्य भी बंधने वाला नहीं है, धर्म तो बहुत दूर की बात है, धर्म तो बहुत दूर है, पुण्य तक नहीं बंधेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में तो वांछा है मेरा लौकिक कार्य सिद्ध करने की। वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुण्य भी कब बंधेगा? जब दया दत्ती हो। दया दत्ती माने आपका चित्त दया से आकुल हो गया हो कि अरे ये बेचारे जानवर भूखे मर रहे हैं, गर्मी में इनको पीने को पानी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, बारिश में इधर खड़े हुए हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपके मन में थोड़ी बहुत दया आती है ना, बंदरों पर, गायों पर, जिस पे भी है ना, कुत्ते वगैरह सभी जानवरों पर दया आती है, तो उस दया के लिए दिया जाए तो वो दया दत्ती है, उसमें हल्का पुण्य है। कि हल्का पुण्य क्यों कह रहे हो आप? ये तो सबसे बड़ी सेवा है, ये तो सबसे बड़ी सेवा है साथ देना। तो अभी नहीं समझ रहे हैं भाई, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। यहाँ पे मात्र इस वजह से पुण्य बन जाता है आपको कि आपको मंद कषाय हुई, उसको देख करके आपके मन में दया आई, थोड़ा चित्त दया से आर्द्र हुआ, इस वजह से वहां पे थोड़ा सा पुण्य बन जाता है। वो पुण्य विशेष नहीं है, ये ध्यान रखना कि अच्छा आपकी संस्थाओं में भले कितना ही दे दो, वो तो वो सब पुण्य है? आप वो धर्म के नाम पे, ग्रंथ छपाने के नाम पे जितना भी दो वो सब तो पुण्य है, और इनको देना वो पुण्य नहीं है? कह रहे है, मना नहीं कर रहे हैं, ये हल्का है। हल्का क्यों है? वही सिद्धांत याद रखिए, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। वो जो ग्रंथ छपाने के लिए या धार्मिक संस्था में अभी देते हैं, उस पर भी बात करेंगे अभी अपन, क्योंकि वहां बहुत भ्रांति खड़ी हो चुकी है आज के जमाने में। धर्म के अर्थ, धर्म बढ़े इस कारण से अगर दिया है, इस कारण से अगर वहां दिया जाता है तो वो पुण्य है। अगर वीतरागी ये देखना, पीछे से ऑडियो चालू है किसी का। धर्म के अर्थ अगर आप देते हो, धर्म बढ़ाने के लिए अगर आप देते हो जिससे धर्म बढ़े, जैसे ग्रंथ छपाने में धर्म के वृद्धि की भावना, और वो उसमें निमित्त बनता भी, जैसे मोक्षमा प्रकाशक है, समय सार जी हैं, जो भी अपने ग्रंथ हैं, आचार्यों लिखित ग्रंथ हैं, उनको छपाने में उनकी धर्म की आगे वृद्धि होती है, तो उस हिसाब से दिया जाए तो फिर भी पुण्य है। लेकिन सामान्य आप लौकिक दया भाव से मात्र किसी को कुछ देते हो, उसमें हल्का फुल्का पुण्य लगता है। अभी अलग अलग स्तर पर अपने को इसको समझना होगा। जानवरों को देने में वो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पुण्य है। अब उसकी तुलना मनुष्यों से मत करना, क्योंकि कई बार है ना, बहुत से अपने ही विद्वान या बहुत से ऐसे साथी ऐसा भी कह देते हैं कि कोई भी हो देखो, उसको रुपए नहीं देना। क्यों नहीं देना रुपये? कि वो रुपए लेकर के तो कुछ भी करेगा, खाएगा पिएगा, ये सब होगा, वो नहीं देना। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उसके आगे क्या कहते हैं कि आप उनको भोजन करा दो। किसको भोजन करा दो? किसी ने तो ऐसा तक कह दिया, शराबी हो, भले शराबी पड़ा हुआ हो, हैं, उसको भोजन करा दो। अरे कल से आप आतंकवादी को भोजन कराओगे? वो शराबी को भोजन करा दो, कैसे उसमें पुण्य हो जाएगा? वो कैसी दया दत्ती है? बल्कि उसको तो भूखे मरने दो, मरने दो मतलब अपन नहीं चाह रहे वो मरे,
है ना, मेरे शब्दों पे मत जाना। मेरा कहना यह है कि आप उसको भोजन कराओगे तो भोजन करके मस्त हो गया, और शराब पी लेता है जो पैसे आते हैं, उसके घर वाले भूखे मरते हैं उसके पीछे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे व्यक्ति की सहायता कभी नहीं करनी जो पाप में लगा हुआ हो। मान लीजिए आपने उसको भोजन भी कराया, है ना, इस बात को गंभीरता से विचार करना। दया दत्ती की बिल्कुल भी मना नहीं है, लेकिन दया दत्ती कहां पर, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पात्र, सुपात्र, अपात्र, कुपात्र, कई कई भेद कहे गए हैं श्रावकाचार ग्रंथों में। सुपात्र को देने पर आप भोग भूमि का पुण्य बांध लेते हैं, और कुपात्र को देने पर कुभोग भूमि बनती। उल्टा पाप भी बंध जाता है अपात्र आदि हो तो। कई जगह पर अपात्र को कुपात्र और कुपात्र को अपात्र भी कह दिया जाता है। मैं तो इसमें सीधे सीधे तीन भेद करता हूं, मतलब समझता हूं। एक तो सुपात्र जो वास्तव में सुपात्र है ना, धर्म मार्ग में आगे बढ़े हुए, जैसे मुनिराज हैं, श्रावक है, श्राविकाएं हैं, ब्रह्मचारी भाई हैं, मतलब कुल मिला के साधर्मी, वो सब सुपात्र की श्रेणी में है। अब उनमें आप उत्तम मध्यम जगन्य का भेद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुपात्र मैं उनको समझता हूं कि जो विपरीत मार्गी है, जो पाप कार्य में लगा हुआ है अथवा मिथ्यात्व के पोषण में लगा हुआ है, वो है कुपात्र। और ये जो गाय भैंस वगैरह है ना, ये है अपात्र। किसी किसी जगह इनको कुपात्र कहा गया है, और वो मिथ्यात्व में या पाप में लगे हुए जीवों को अपात्र कहा गया। तो वो शब्दों का भेद है, उसमें कोई ऐसा मत समझना, है ना। जैसे कई कई जगह पे वो भोग को और भोग और उपभोग ये नाम आता है, कहीं पे उपभोग और परिभोग नाम आ जाता है, तो उस भोग को ही उपभोग कह दिया जाता है। तो वो सिर्फ शब्दों का फेर है। अपने को तो ये समझना है कि ये तीन कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो जो धर्म मार्ग में लगे हुए हैं, वो चाहे जो नाम देना हो आपको दे दो। दूसरी कैटेगरी जो बिल्कुल विपरीत है, जो मिथ्यात्व के पोषण में अथवा हिंसा आदि के पाप के पोषण में लगे हुए हैं, है ना। और तीसरा वो जो न तो धर्म मार्ग में न कोई ऐसे विपरीत है, जैसे जानवर आदि। तो ये जो जानवरों को दिया, ये तो दया दत्ती में आ जाएगा। ये अपात्र टाइप से, जिसको अपन अपात्र कह रहे हैं। अब वो आपकी भाषा में कुपात्र कहना हो तो कुपात्र कह लो, अपात्र कहना हो अपात्र कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वहां तो फिर भी हल्की सी दया दत्ती की भावना है। लेकिन अब वो जो है शराबी है, या समझ लीजिए मांसाहारी है कोई व्यक्ति, या और भी कोई है, आप उसको खिलाओगे और उसको कहोगे कि ये दया दत्ती है? उसको खिलाने में दया दत्ती है कि अरे भूखों मर रहा था, बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ था, है, रोज की जाने कितने की शराब पी जाता है, चोरियां करता है, अब बेचारे को देख करके मुझे दया आ गई, मैंने खिला दिया। कि आपने उसके उस कुकार्य में, उस कुकर्म में आपने उसका साथ दिया है। क्यों? कि अरे आपने जो भोजन कराया उससे उसको शक्ति मिली है? नहीं, उस शक्ति का प्रयोग उसने कहां पे किया? आप जो वो बात कहते हो कि रुपए नहीं देना या सामग्री सीधी सीधी दुकान से खरीद के नहीं देना, वो तो ठीक बात है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, उसकी तो अपन पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे। लेकिन मैं तो उससे आगे बढ़ के एक बात कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को तो खाने आदि की भी सहायता नहीं करनी, भोजन की भी सहायता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो पाप में लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो सीधी पद्धति है, धर्म के अर्थ देना ही पुण्य है। धर्म मार्ग में लगा हुआ हो, धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो ही देना। और कभी दया आ जाए तो भले धर्म मार्ग में नहीं हो, लेकिन ऐसे पापों में तो नहीं लगा हुआ हो जैसे वो जानवर, है ना। वो जानवर को ज्यादा से ज्यादा कितना प्रयोजन रहता है कि खुद का पेट भर गया, वो मस्त रहता है, उसके बाद उसको ज्यादा आकुलता नहीं होती। कभी देखना आप गायों को या कुत्तों को या बंदरों को, है ना, हमारे यहाँ तो इधर खूब आते हैं तो हम लोग तो देते भी हैं। आप इनकी प्रवृत्ति देखोगे आश्चर्यचकित हो जाओगे। मनुष्य को तो जितना रखो खाता जाएगा, जितना रखो खाएगा मन भर करके। वो बंदर को जैसे मान लो आपने दे दिया या गाय को दे दिया, उसका पेट भर गया ना, उसके बाद लेता नहीं है, वो नहीं लेता उसके बाद। तो वो सिर्फ पेट भरने जितना उसका काम है, उससे ज्यादा पाप में लगा हुआ वो नहीं है। तो वहां तो फिर भी आपकी वो दया दत्ती की थोड़ी सी परिभाषा लग जाती है। वो बहुत बड़ा पुण्य नहीं है, ध्यान रखना। मैं फिर भी कह रहा हूं, वो आपके मन में दया आई, आप दे रहे हो, पुण्य भी बंधेगा, लेकिन वो कोई महान काम नहीं है और ना ही महान पुण्य है ना। नहीं देना चाहिए ये नहीं कह रहा हूं मैं, दो, अपने मन में ऐसी कोमलता रहती है, करुणा रहती है तो देना चाहिए। लेकिन उसको आप ये मत समझना हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हल्का पुण्य है वो, तो बहुत हल्का पुण्य। असल में आपने तो आपके जो मंद कषाय उमड़ी ना, उस मंद कषाय की पूर्ति की है। अपन ने सिर्फ उन भावों की पूर्ति की है और कुछ भी नहीं किया है, ये हकीकत समझना। तो इसलिए
कभी भी ऐसा व्यक्ति जो घोर पाप में लगा हुआ हो, अरे सीधा सा उदाहरण है लौकिक का, कि ये व्यक्ति आतंकवादी था, इसको किस किस ने सहायता करी, कि अच्छा इनके यहाँ पे खाना खाया था इसने, चलो भैया आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं पकड़ते उसको कि तुमने उसकी मदद की है? बोलो पुलिस पकड़ती है या नहीं? चोर की कोई बहुत बड़ी चोरी डकैती हो जाए, उसमें सहायता करने वाले कौन कौन होते हैं? कि अच्छा ये तुम्हारी गाड़ी में बैठ करके गए थे, तुमने लिफ्ट दी थी, आ जाओ तुम भी आ जाओ। तुमने इनको भोजन कराया था, आ जाओ तुम भी। उन सबको जेल में डाला जाता है या नहीं डाला जाता? तो सजा मिली ना। अरे ये तो लौकिक में ही विधान है, तो पारलौकिक में तो कुछ विशेष ही बात चलेगी। तो ये तो हुई बात जिसको आप दया दत्ती कहते हो उसकी। अब बात करते हैं अपन धर्म के नाम पर देने की। धर्म के नाम पर क्या देना, दान का स्वरूप क्या है? मुझे कई बार विचार आता है इसके ऊपर बहुत विस्तार से एक कुछ संगोष्ठी या कुछ ऐसी विद्वानों की बातचीत होनी चाहिए अंकुर भाई दान के प्रकरण में, क्योंकि बहुत उल्टी सीधी मान्यता चल चुकी है। लोगों ने क्या समझ लिया है दान को, और संस्थाओं ने क्या समझ लिया है, लेने वालों ने, देने वालों ने, पूरा स्वरूप बहुत सी जगह गड़बड़ा चुका है। सभी जगह नहीं, बाकी बहुत सी जगह हो गया। आप सोचते हो कि हमने इतने रुपए दान कर दिए और हम तो हो गए दातार, और संस्थाएं समझती है कि हमारा तो अधिकार है वो दान। पहली बात तो रुपये का दान ही नहीं होता, रुपये का कोई दान नहीं होता। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा भाव आया, है ना, या आपको ऐसा भाव आया, मैंने कोई संस्था खोल रखी है ना, वैसे है कुछ भी नहीं, ऐसा एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। मैंने कोई संस्था खोली, अब आपको उसमें दान देने का भाव आया। आपने मुझसे कहा कि साहब आपके यहाँ कुछ आवश्यकता हो तो बताओ, कि नहीं आप दे दीजिए, आपको जो देना वो हम हमारे हिसाब से मैनेज कर लेंगे। नहीं भाई, किसमें मैनेज करोगे, क्या मैनेज करोगे ये तो बताओ, मुझे पता तो हो ना। आप यही तो कहोगे मुझे पता तो हो किसमें लग रहा है पैसा, कि दे दोगे अंधाधुंध, जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी दे दोगे, है? या फिर दूसरा उदाहरण, आपके तो भाव हैं कि मुझे शास्त्र की अलमारियां देनी है, ठीक है ना, तो आप मुझे बताइए कि कितना खर्चा होता है। जो भी खर्चा वो मैं आपको देता हूं या देती हूं, आपने मुझसे ऐसा कहा। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं साहब, आप तो एक काम करो, आप तो राउंड फिगर में हमको दे दो 50,000 1 लाख जो भी है, और वो हम कर लेंगे हिसाब, हमारे हिसाब से देख लेंगे। अब आपको पता ही नहीं कितना लगा, कितना नहीं लगा, कितना क्या हुआ, जितना लगा उसके बाद जो बचा उसका क्या हुआ। क्यों रे, नहीं अपने को क्या करना, अपन ने तो दे दिया। कि आपने दान दिया है, त्याग नहीं किया है। दान और त्याग में जमीन आसमान का अंतर है, ये समझ लेना। जो त्याग कर देते हैं ना, उसके बाद नहीं देखा जाता कि उसका क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आपने कपड़ों का त्याग कर दिया, कुछ कपड़े छोड़ दिया, आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो 20 जोड़ कपड़े रखने, 20 साड़ियां या 20 पैंट शर्ट रखने। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा थे वो सब निकाल के आपने दिए, उसके बाद आप देखते हैं उनका क्या हुआ? नहीं देखते, क्यों? कि आपने त्याग कर दिया। लेकिन अगर आपने दान दिया है तो ये आपका कर्तव्य है कि भाई वो बराबर लगा है या नहीं, उसका वो कार्य हुआ है या नहीं। क्योंकि असल में बात क्या है कि दान रुपयों का होता ही नहीं है, और हमने ये समझ लिया है कि हमने तो इतने लाख रुपए दिए हैं, हमने इतने हजार रुपए दिए हैं, या हमने तो इतने इतने रुपए इस चीज के लिए दे दिए हैं। दान कभी भी रुपयों का नहीं होता। 4 प्रकार का दान का है, कहां पे आया रुपया दान बताओ? औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, ये 4 है ना। औषधि दान, शास्त्र दान, शास्त्र दान का दूसरा नाम ज्ञान दान, अभय दान, और फिर आहार दान। अभय दान का दूसरा नाम वस्तिका दान भी है ना, वो मुनिराज आदि के लिए वो निर्माण कराते हैं वो, उसका भी, उसके पे बात अभी नहीं करेंगे अपन, है ना। लेकिन पहले तो ये समझे हैं कि दान क्या और कैसे देना और क्या करना। अभी जैसे मेरे मन में तो आया कि साहब मुझको तो शास्त्र छपाना है। अब मुझे पता चला कि आपके यहाँ, या आपको पता चला मेरे यहाँ शास्त्र छपते हैं, आपने दे दिया साहब आप तो शास्त्र छपाने में हमारी तरफ से इतने 1000 रुपए लिख लो। अब मैं तो उसमें मेरे लिखे हुए कुछ भी ऊट पटांग जो मैंने लिखा हो वो मैं छाप रहा हूं आपके पैसे से। आपकी भावना ये थी क्या? कि नहीं, हमारी भावना तो बस दान करने की थी, कि ऐसे काम नहीं चलेगा। दातार को जिम्मेदार होना पड़ता है। दातार जिम्मेदार है कि उसने किस चीज के लिए दिया है, काय के लिए दिया है। अगर आपके पैसे से कोई व्यक्ति बंदूक खरीदता है तो उसमें आपको दोष है या नहीं है?
समझ में आ रही है बात? और आपके पैसे से कोई व्यक्ति शास्त्र छपाता है तो उसका पुण्य आपको है। समझ में आ रहा है? तो ये अंतर पड़ता है दान में और त्याग में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप शास्त्र छपाना चाहते हो तो आप उल्लेख करो कि कौन से शास्त्र में आपको देना है, या आप जानकारी लो कि कौन सा शास्त्र छप रहा उसमें ही मुझे देना है ना? कुछ संस्थाएं अपनी बहुत पारदर्शी हैं कि जिस काम के लिए वो पैसा आता है उसी काम में लगता है ना? जैसे अपना टोडरमल स्मारक है, ये वहां की विशेषता रही है। ये चीज मैंने देखी वर्षों तक, जब से पढ़ता हूँ, 9 साल मैंने बिताए वहां पर। ये विशेषता है वहां की। हम लोग पढ़ते थे ऊपर त्रिमूर्ति जिनालय था, है ना? अभी है, मतलब अब तो पंचमूर्ति है, अब त्रिमूर्ति नहीं है। तो वहां पे जो खंबे थे ना, बरसों तक वो खंबे ऐसे खुले ही रहे, उन पे वो संगमरमर के जो पार्टी लगते हैं वो नहीं लगे थे, बरसों तक नहीं लगे। और फिर एक बार ऐसी चर्चा उठी कि ये यहाँ पे क्यों नहीं लगे, कि इस निमित्त से पैसा नहीं आया इसलिए नहीं लगे। फिर जैसे लोगों को पता चला उस निमित्त से पैसा आया, तो उसमें वहां इतनी पारदर्शिता, तो ये तो चीज मैंने देखी और ये चीज बहुत प्रशंसनीय है। प्रत्येक संस्था को ये सीखने योग्य है, इतनी पारदर्शिता तो होना ही चाहिए। ये तो एक उदाहरण है, अपनी बहुत सी संस्था बहुत अच्छा काम करती हैं और दान का सदुपयोग भी करती हैं, लेकिन है ना, कहीं कहीं पर जहाँ पे व्यक्तिगत कुछ, क्या कहें, अब कषाय आड़े आ जाती हैं किसी किसी जगह पे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है तो वहां पे दान का दुरुपयोग होने लगता है। वो दान को अपने स्वामित्व की वस्तु समझने लगती है वो व्यक्ति या वो संस्था। अब आप पूछो साहब मैंने वो दिए थे उनका क्या करा, कि आपको क्या लेना देना है, आपने दे दिया ना, आपने दे दिया, अब आप पूछने के अधिकारी नहीं हो। कह रहे भैया क्या बात कर रहे हो, पूछने के अधिकारी कैसे नहीं है? सामने वाले व्यक्ति ने त्याग नहीं करा है, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिए हैं आपके लिए, सामने वाले ने उस काम के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, दान रुपयों का नहीं होता है, दान वस्तु का होता है। आप साफ अपने दिमाग में रखो कि आप किस चीज में लगा रहे हो पैसा, किस बात के लिए वो पैसा दे रहे हो, वो दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने जो दान दिया उसका पुण्य लगा कि पाप लगा। ऐसे रास्ते चलते हम हर किसी को दे देंगे कि ले ले तू भी ले जा, 1000 रुपए तू ले जा। कि क्या करा उसने 1000 रुपए का, कि एक व्यक्ति तो वो जो 1000 रुपए के समझ लो कुछ हथियार खरीद के ले आया, चाकू छुरी वगैरह ले आया, बंदूक वगैरह ले आया, मुझे पता नहीं कितने के आते हैं। दूसरा व्यक्ति वो जो 1000 रुपए का उसने धर्म का ही कोई कार्य किया। तो आपको पुण्य लगना चाहिए या पाप लगना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। दान देने में आजकल बहुत तरह से दबाव डाला जाता है ना, इस पे भी बात करते हैं अभी अपन। पहले उदाहरण देख लेते हैं। वो जो आपने 1000 रुपए दिए थे राह चलते व्यक्ति को, उसका आपको पुण्य लगना चाहिए या पाप लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? अरे आपको पता ही नहीं है कि आपने पुण्य के लिए दिया है कि पाप के लिए दिया है, आपने किस वस्तु के लिए दिया है, तो आपको उसका कोई फल नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो कहता हूं पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने तो खुद के मान पोषण के लिए दिया है कि हाँ हाँ मैंने 1000 रुपए दान दिए, आपको ये मालूम ही नहीं आपने किस में दिया है। वो सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया ये जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी। दातार के 7 गुण हैं, उसमें एक गुण विज्ञान है, मालूम है? विज्ञान है उसमें एक गुण। तो विज्ञान का क्या मतलब? बहुत पढ़ा हुआ हो, साइंस पढ़ी हुई हो वो। अरे इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये जो पैसा दिया गया है, ये चीज जो पैसा दिया गया मतलब ये वस्तु, वास्तव में तो वस्तु का ही दान होता है। कायदे से अगर आप कहीं पर शास्त्र रखवाना चाहते हो तो आप शास्त्रों की व्यवस्था करके शास्त्र रखवाइए। अगर आप अलमारियां रखवाना चाहते हो तो अलमारियां रखवाइए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो सामने वाले को जिम्मेदार बनाइए कि भाई मैंने ये इसमें दिया है, क्या हुआ, आप लाए कि नहीं लाए, आपने कार्य किया कि नहीं किया। लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी इतनी सी है कि हम तो बस आपको दे देंगे और आप हमारा बड़े बड़े अक्षरों में नाम छाप दो, नाम लिख दो, बस हमारा तो हो गया। ऐसा काम नहीं करना भाई, नाम के लिए दान नहीं देना कभी। एक चीज अभी यहाँ पर किसी ने लिखा है कि दान देने के लिए दबाव डाला जाता है, तरह तरह का दबाव डाला जाता है, मान पर अहंकार पे चोट पहुंचाई जाती। अरे क्या सेठ जी हैं, वो सामने वाले ने तो इतने दिए हैं और आपसे इतने ही नहीं छूट रहे, क्या बात करते हो? या फिर कोई आएंगे जबरदस्ती, वो थोड़ा जैसे समाज में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त है या समझ लो लोग उनकी बात मानते हैं, हाँ इनके नाम से लिख दो इतना, वो सामने वाले का भाव ही नहीं है। ये दान है क्या? दान इस तरह का होता है, मेरे मन में तो भाव था नहीं जरा भी, या समझ लो मेरे मन में तो था 5000 देने का भाव, और सामने वाले आए साहब और उन्होंने कि 10,000 लिखो इनके नाम पे।
अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप 5,000 की बात कर रहे हो, आपकी कितनी कितनी इज्जत है, आपको लोग कैसा मानते हैं, आपको तो 50,000 देना चाहिए। ऐसे वो सामने वाले को क्या कहते हैं अभी, इमोशनल ब्लैकमेल करके, हैं, थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ा के, हैं, क्या क्या बोलते हैं, भामाशाह, ये हमारे समाज के भामाशाह हैं, या ये हमारे क्या हैं, श्रेष्ठी वर्य, दानवीर, तरह तरह की उपमाएं आपको दे करके बताया जाए। देखो कई जगह तो क्या मजबूरी होती है आयोजकों की या संस्था वालों की, तो उनको वो करना पड़ता है, लेकिन किसी किसी की क्या फितरत ऐसी हो जाती है, किसी किसी की ऐसी आदत पड़ जाती है लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाने की। व्यक्तिगत किसी पर कोई लांछन नहीं है, कोई ऐसा आक्षेप नहीं है, लेकिन क्या करें, पंचम काल है ना, तो सभी तरह के जीव दिख जाते हैं। तो अपने को थोड़ा सा अपने खुद की प्रवृत्ति भी देखनी और सामने की ये प्रवृत्ति भी देखनी, और दान जिसको आप समझ रहे हो, क्या लिखा टोडरमल जी ने, धर्म के अर्थ देना पुण्य है, आपने किस लिए दिया है, ये आपको विचार करना पड़ेगा, और आपने जिस लिए दिया है वो काम हुआ भी कि नहीं हुआ। और बताऊं, जैसे किसी के यहाँ पे कोई मरण हो गई है ना, किसी व्यक्ति का मरण हो गया, अब उसके बाद फिर वो दान राशि निकाली जाती है, दान राशि निकाली, मैंने शायद पहले उल्लेख किया कि नहीं किया, हमने एक 3 पेज निकाले थे ऐसे, जो व्यक्ति समझ लो मृत्यु शैया पर हो ना, वो शायद नहीं बताया होगा, मैंने अपनी कोई चर्चा इस तरह की हुई नहीं पिछले दिनों में, तो हमने कुछ 3 पेज ऐसे निकाले हैं कि कोई जो मरने वाला व्यक्ति हो वो क्या क्या काम कराना चाहता है और क्या क्या काम नहीं कराना चाहता, वो सब उसमें लिखा हुआ है, और वो आखिर में उसका काम सिर्फ इतना है कि 2 जिम्मेदार व्यक्ति, एक तो अपने परिवार का और दूसरा कोई अपना खास समझदार, परिवार का नहीं, समाज का ही कोई खास समझदार व्यक्ति, उसको वो साइन करके संभला दे कि भैया मेरे मरने पर ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। अन्य व्यक्ति की बात क्यों लिखी, क्योंकि जिसके घर में मौत होती है वो तो बेचारा की जाए, क्योंकि ये गरीब का मरण है। क्या मतलब गरीब का मरण है समाज में, है तो आप आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, हाँ आ रही ये है, आ रही है। हाँ नेटवर्क की समस्या हो गई थी बीच में, तो मैं क्या कह रहा हाँ, था कि वही इधर भी ये, बारिश आ रही है। अच्छा अच्छा, तो ये एक तरह से समाज की एक तरह से कुरीति है ये, जैसे मृत्यु भोज है ना, मृत्यु भोज, ये एक बहुत बड़ी कुरीति है जो अपने बहुत सी जगह पर अपने समाज में आज भी प्रचलन में है। आज भी छोटे छोटे समाज जिसका बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैनी भाइयों को तो खाना खिलाना है। ये अब क्या कहूं, देखो बता ही देता हूं, क्योंकि कुरीति मिटानी है तो थोड़ा दृढ़ता से बोलना पड़ेगा। उज्जैन, बड़नगर, इंदौर साइड आप जाएंगे तो वहां पे मृत्यु भोज, वो भी वहीं के समाज के लोगों का, और वो ऐसा बनता है जैसा किसी के शादी ब्याह में बनता, इतना इतना होता है। आज हमारे जैन समाज में होता है,
मतलब शर्म आती है देख देख करके, हम पढ़े लिखे और धार्मिक लोग कहलाने के बावजूद ऐसी कुरीतियां अभी तक नहीं छूटी। तो जैसा वो मृत्यु भोज खतरनाक है, उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। क्यों? क्योंकि आप तो कर दोगे आपकी हैसियत के हिसाब से, कोई दूसरा आपको देख करके वो भी कर देगा, लेकिन मेरे पास तो देने को है ही नहीं। लेकिन अब क्या करूं, समाज में नाक ऊंची रखनी है तो मुझे भी तो बोलना पड़ेगा, तो उधार ले लेकर के मैं करूंगा। ऐसा नहीं होता, प्राणों का पीड़न करके दान नहीं होता है। इसलिए आपको जो राशि करनी हो, चाहे वो, कायदा तो यह है कि जो व्यक्ति करना चाहे वो स्वयं कर जाए अपने हाथ से, बाद में जो देगा उसका कोई फल उसको लगने वाला नहीं है। मान लीजिए मैं मर गया और मेरे बच्चे उस मेरी स्मृति में स्मरण कर वो दान राशि निकालते हैं, तो उसका पुण्य क्या मुझे लगेगा? मुझे कुछ नहीं लगने वाला। मैंने जो मेरे जीते जी कर दिया उसका मुझे लगेगा। अभी तो जो कर रहे हैं उनको उनके भावों के हिसाब से लगेगा। आया समझ में? आप दान भी दे दो तो भी जरूरी नहीं कि आपको पुण्य लग जाए। क्यों? क्योंकि आप क्या पता लोक दिखावे में कर रहे हो। अगर मैं इसलिए कर रहा हूं कि पूरा समाज निकालता है तो मुझे भी निकालना है? निकालता माने दान राशि निकालता, कि सब निकालते हैं इतनी दान राशि, तो अरे अपन नहीं निकालेंगे, अपन क्या कंगले हो गए हैं क्या? अपने को भी निकालना पड़ेगा। कि ऐसे दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने लोग दिखावे के लिए दान दिया है, भले ही धार्मिक संस्थाओं में दिया है, तो भी आप उस पुण्य के हकदार नहीं हो जो कायदे से उसके पीछे आपको मिलता। गंभीरता से विचारने लायक बातें हैं ये, वो दान नहीं है ना। और वहां तो बस सीधी राशि बोली जाती है कि इतने रुपए यहाँ के, इतने रुपए यहाँ के, इतने रुपए यहाँ के। आपको पता भी क्या होना है? ज्यादातर मंदिरों की स्थिति बता रहा हूं क्योंकि एक परिपाटी है, अपने जो भी बहन बेटियां होती हैं उन सभी के गांवों में जो जो मंदिर है वहां पे दान राशि पहुंचाई जाती है। अब अधिकांश मंदिरों का तो सारा पैसा वहां धर्मशालाओं में लगता है, और धर्मशाला तो अब नाम की रेगी है, वास्तव में तो अधर्मशालाएं हैं। बोलो कौन से धर्मशाला ऐसी है जिसमें शादी ब्याह का आयोजन नहीं होता है? कौन सी धर्मशालाओं पे ध्यान दिया जा रहा है कि वहां पे रात्रि भोजन नहीं हो? है, धर्मशालाओं में एसी लगवाना है, धर्मशालाओं में पंखे कूलर लगवाना है, वो सारा पैसा कहां से आता है? वो मंदिर की दान राशि से आता है। आप बिना देखे हर कहीं पे दे देते हो, उसमें पुण्य लगने वाला नहीं है। ये विचार करना बहुत गंभीरता से। ये तो ये पंक्ति आई ना, इसलिए आगे भी 7वें अधिकार में भी शायद कहीं पे प्रकरण आएगा दान का। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। ये तो एक परिपाटी चल पड़ी कि मेरी बहन बेटियां जिस जिस गांव में हैं उन उन गांवों के मंदिरों में अपन दान राशि पहुंचा दो। ये बताओ वहां पे आवश्यकता भी है या नहीं है? और वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जो ट्रस्टी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या वो मंदिरों में पंखे लगवा रहे हैं? क्या वो मंदिरों में और कुछ ऐसे हिंसा के कार्य तो नहीं करवा रहे हैं? जो धर्मशालाएं हैं वहां पे लेटरिने बनवाने में, बिन छना पानी ढोलने के साधनों में, शावर लगवाने में, है, हीटर वगैरह या जो भी कूलर पंखे एसी इत्यादि, इनमें तो खर्च नहीं हो रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो आपके दान से ही तो आ रहा है। और आप सोच रहे हो कि हमने तो धर्म के लिए दिया है। कहां दिया धर्म के लिए? धर्म बढ़ा या धर्म घटा उससे? ये विवेक रखना पड़ेगा। ये विज्ञान है दातार का एक गुण। दाता के जो 7 गुण है उन पर चर्चा होनी चाहिए, होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। न दाता के गुणों पे चर्चा होती है, न पात्र के गुणों पे चर्चा होती है। जबकि उमा स्वामी आचार्य ने विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष, ये तद विशेष का क्या अर्थ है? कि विधि, अगर आपकी विधि सही है तो उससे आपके फल पर फर्क पड़ेगा। अगर आपका विधि द्रव्य, द्रव्य कैसा है उस पर उससे आपके फल पर फर्क पड़ेगा। यानी उस दान का क्या फल होगा? पुण्य लगेगा, पाप लगेगा, ज्यादा पुण्य लगेगा, कम पुण्य लगेगा, क्या होगा? ये सब विधि पर, द्रव्य पर, दाता पर और पात्र पर, इन चारों की विशेषता पर निर्भर करता है। इन पे पता नहीं क्यों बात ही नहीं करना चाहते हैं सब, क्योंकि इन पे बातें हो तो देने वाले को भी परेशानी आवे और लेने वाले को भी परेशानी आए। ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, धर्म बिना ईमान का नहीं है आया समझ में? ईमानदारी पूरी चाहिए, विज्ञान पूरा चाहिए। ये बातें हो सकता है किसी को चुभें, किसी को बुरी लगें, लेकिन ये सोचना जरूरी है। क्योंकि आप क्या समझ के उसको आप धर्म समझ रहे हो? जिसमें पुण्य का भी ठिकाना नहीं, आप उसमें धर्म समझ रहे हो? कैसे होगा एक? तो गंभीरता से विचार करने लायक बात है ना। पंक्तियां तो 2 ही थी, लेकिन अब क्या करें, वो दान का प्रकरण ऐसा है, उस पर तो चर्चा जितनी हो उतनी कम है। अभी फिर कहता हूं, इन पे तो अंकुर भाई कभी हो विचार तो इस तरह का कुछ विषय बनना चाहिए संगोष्ठी वगैरह के माध्यम से, जिसमें कम से कम ये चर्चाएं उठे तो सही।
हम दे देते हैं, बिना देखे दे देते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर कुछ भी विचार नहीं करते। कई बार तो पक्षपात से देते हैं कि मुझे तो, हमारे तो ये संस्था प्रिय है, या इस संस्था में हम ट्रस्टी रहे, या हमारे बाप दादा इस संस्था में जुड़े हुए थे तो हम तो इसी में देंगे, दूसरे में नहीं देंगे। अरे भाई, दूसरे को आवश्यकता है, अगर अगर दूसरे में वो काम हो रहा है, वास्तव में धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, वो कार्य अगर हो रहा है तो वहां दो ना आप। एक तो हम बिल्कुल नहीं देखते कि कहाँ जरूरत है कहाँ जरूरत नहीं, जहां करोड़ों की इनकम, अरबों की इनकम होती हो, और वहां पे हमको तो वही देना, हमको तो वही देना, और जहां वास्तव में आवश्यकता हो वहां पे नहीं। नए नए मंदिर बनवाने में आराम से खूब इकट्ठा हो जाता है, लेकिन सबकी रुचि वहीं रहती है। अरे और तो क्या बताएं, दान किस नाम पे देते हैं, आयोजक भी पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो देने वाले की नीयत ऐसी होगी ना कि मेरा नाम दिखना चाहिए। मेरा नाम कैसे करवाओगे ये बताओ आप। लिखवा दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो नहीं देगा। क्या मतलब, कहाँ है रुचि? देने वाले की रुचि जैसी होती है तो संस्थाओं की और आयोजकों की तो मजबूरी बन जाती है, फिर उनको तरह तरह के पद फिर उनको तरह तरह के पद वगैरह बनाने पड़ते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, ये आज थोड़ी नेटवर्क की समस्या ज्यादा है। जी चलिए, तो फिर आपको बनाया जाएगा कुछ भी, जैसे कल अपन ने बात की थी, इंद्र तो होते हैं 12 और बना दिए 16। लोकांतिक देवों को, छोटे छोटे बच्चों को वो झूला झुलाएंगे और यूं करेंगे और वो करेंगे। फिर हाथी पर बैठने के, समय सार शास्त्र ऐसे रखकर चलने के, प्रवचन सार शास्त्र ऐसे रख करके जुलूस में चलने के, सबकी राशियां निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि आप चाहते हो कि वो निकले। दातार की भी तो है ना जिम्मेदारी। दातार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप आपका नाम चाहोगे तो सामने वाला तो कुछ ना कुछ नया नाम पैदा करेगा ही ना। उनको तो जरूरत है तो वो उस हिसाब से करेंगे। अब पहले तो जरूरत थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो धीरे 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 वो आदत बन गई। जहां जरूरत नहीं हो वहां पे भी वो सारा आयोजन होने लग गया। पहले मान लो किसी जगह पर ऐसी आवश्यकता थी तो वहां पे लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए या लोगों से किस तरह से दान राशि मिले, इस आवश्यकता के हिसाब से मान लो कहीं पर इंद्र इंद्राणी बनाए गए कोई विधान वगैरह में। अब उसके बाद देखे देख कि अच्छा इसमें तो इतना पैसा आ जाता है और ऐसा हो जाता है, एक काम करो, अपने को भी पैसे की आवश्यकता है, अपन ये काम कर लो, इंद्र इंद्राणी बना दो। अपन भी बिना इंद्र इंद्राणी बना आप भी पूजा नहीं करने वाले। तो प्रवृत्ति तो दोनों तरफ से ही बिगड़ी है ना। दातार और क्या कहें लेने वाले, दोनों ही श्रावक हैं, दोनों ही गृहस्थ हैं। तो प्रवृत्ति तो अपनी अपनी स्वयं को अपने को सुधारनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। खास चीज दिमाग में ये रखना कि धर्म के अर्थ देना पुण्य है, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। तो ये विचार कर लीजिए कि आपने किस लिए दिया है। इसमें एक और चीज जोड़ना, ये यहाँ पे आप चाहें तो जैसे अपन वो प्रतिज्ञा के निशान लगाते जा रहे हैं ना, ऐसा आप इसमें चाहो तो दान करके एक आगे टॉपिक बना लीजिए और उसमें पेज नंबर जोड़ लीजिए, क्योंकि आगे वो टॉपिक आएगा, दान कैसी वस्तु का देना। दान तो ऐसी वस्तु का चाहिए, ऐसा वस्तु का देना चाहिए जिससे धर्म बढ़े। लिखा है टोडरमल जी ने, यहां भी लिखा है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी यही बात, दान ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े। बल्कि एक जगह तो ऐसा लिखा टोडरमल जी ने, जिससे स्वाध्याय बढ़े, ऐसा लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। दान ऐसा देना जिससे धर्म के अभ्यास में, शास्त्रों के अभ्यास में प्रवृत्ति बढ़े। जैसे भी, तो कैसे भी करके जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनकी अनुकूलता जैसे बन सके। उनकी अनुकूलता का मतलब ये नहीं कि उनके लिए आप पंखे लगवा दो, एसी कूलर लगवा दो शास्त्र सभा में। वो अनुकूलता के नाम पे वो चीजों में मत चढ़ जाना। अनुकूलता माने जिसमें इनको, भाई जैसे यहाँ पे 50 जने बैठते हैं और 50 में 2 के पास में शास्त्र है, तो आप वो 50 शास्त्र उपलब्ध कराओ।
वहां पे 50 चौकियां उपलब्ध कराओ, 50 फर्श उपलब्ध कराओ, बीच में जो डिवाइडर लगते हैं वो उपलब्ध कराओ, 50 शास्त्रों को रखने के लिए अलमारी उपलब्ध कराओ। यह है अनुकूलता। अनुकूलता का अर्थ विषय पोषण नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहले दिमाग में बिठा लेना। नहीं तो हम अनुकूलता का अर्थ अपने 5 इंद्रियों के विषय पोषण से ही लेते हैं। क्या रे, स्वाध्याय की सभा तो ऐसी होनी चाहिए, सभी साधर्मियों को बड़े बड़े गद्दे पे, डनलप के गद्दों पे बिठाओ, क्या, और गर्मी से परेशानी नहीं होनी चाहिए, एसी लगवाओ। ये धर्म नहीं हो रहा, ये तो पाप हो रहा है, साफ साफ पाप हो रहा है। कह रहे गद्दे पे बैठ के भी अगर आपको समय सार पढ़ना अच्छा लगता है तो उसमें क्या बुरा है? मैं कहता हूं समय सार गद्दे पे समझ में ही नहीं आएगा, समझ में ही बात, वहां समझ में ही नहीं आएगा। क्या करेगा वहां पे? मैं प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, पूरा प्रमाद में पड़ा हुआ है, पूरा लोटपोट हो रहा है प्रमाद में, और कह रहा है मैं प्रमत्त नहीं। कि तेरी भूमिका तो देख भाई, धर्म के अर्थ देना पुण्य है, 5 इंद्रिय के विषय कषाय के लिए अर्थ देना पुण्य नहीं है। मंदिर में पंखे लगवाना बोलो क्या है? धर्म के अर्थ देना या विषय कषाय के लिए देना? विचार कर लीजिएगा। उन पंखों का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज भी अपने बहुत से जिनालय ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए ऐसे हैं। मुझे याद आता है हम लोग शिविर में जाते थे इंदौर में, इंदौर साधना नगर का मंदिर आप लोग देखिए, वहां कोई पंखा नहीं है। उस मंदिर के हॉल में 1000 बच्चे बैठते हैं शिविर के टाइम पर। बच्चे जो तो ज्यादा अकुल व्याकुल होंगे ना गर्मी से, लेकिन बहुत आराम से वो सब बैठते हैं वहां। आप ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खिड़कियां लगाइए ताकि हवा का निकास अच्छा हो, सफोकेशन ना हो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पंखे वगैरह और ये चीजें नहीं चलेंगी। और वहीं पे पलासिया में है ना, इंदौर स्वाध्याय मंडल की ये बात तारीफ योग्य है। पलासिया में जो स्वाध्याय भवन बनाया वहां पे भी पंखे नहीं थे। मतलब मैं सन 10 तक गया वहां पे, सन 2010 तक तो नहीं थे, अभी का मुझे पता नहीं, अभी भी नहीं होंगे, समझदार लोग हैं वहां पर सभी, अब लग गए हो तो पता नहीं, वैसे मेरा अंदाजा तो यह है कि शायद नहीं होंगे। एक ही नहीं, ऐसे बहुत से मैं आपको मंदिर बता सकता हूँ, बहुत से जिनालय, बहुत से स्वाध्याय भवन बता सकता हूँ। जो लोग बहाने मारते हैं ना, कह रहे साहब गर्मी बहुत लगती है, आप पंखे लगवा दो तो हम आ जाएंगे स्वाध्याय। कह रहे गर्मी लगती है, अब सर्दी का मौसम आए तब आ जाना, तू सर्दी में भी तो नहीं आता है। फिर सर्दी में क्या बहाना लगाएगा कि ठंड ज्यादा लगती है, फिर क्या हीटर लगवाएंगे? जिसको बहाने बनाने हैं वो तो जिंदगी भर बहाने बनाएगा। दूसरों की संख्या बढ़ाने के लिए जो अपने धर्मायतन है, धर्म स्थान है, उनमें पाप की क्रिया रंच मात्र भी नहीं होनी चाहिए। क्या? अरे मुझे देख देख के शर्म और गुस्सा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब हमारे घर वाले, उनसे कहो भैया लाया करो इनको, कि वो इसलिए नहीं आता, आप पंखे वंखे तो लगवाते नहीं हो, आपके यहाँ पंखा तो चलता ही नहीं है। कि एक काम करो, तुम घर पे ही रहो, अभी तुमको धर्म की आवश्यकता है नहीं वास्तव में। तुम्हें होती ना तो तुम ये नहीं देखते कि वहां पंखा है या नहीं है, या कूलर एसी है या नहीं है, ये नहीं देखते। वहां ट्रेन की टिकट के लिए जो लाइन लगती है, फिल्मों के टिकट के लिए जो लाइन लगती है, वहां पे कभी विचार आया? वहां विचार आया क्या कभी? कह रहे यहाँ पे तो पंखे नहीं, यहाँ पंखे लगने चाहिए और यूं और वो होना चाहिए। वहां तो फटाफट कब मेरा नंबर आए और फटाफट टिकट लेकर के मैं रवाना हूं। गंभीरता से विचारने लायक बात है। देखो आज तो समय होने वाला है, 2-1 मिनट बचे हैं, आज पूरी चर्चा 2 लाइनों पर ही हुई, लेकिन ये आवश्यक थी। क्यों? क्योंकि ये कुप्रवृत्ति अपनी हो चुकी है। दिमाग बिल्कुल साफ रखें, रुपया दान कोई दान नहीं है। क्या आपने किस लिए दिया है, उस काम का, उस वस्तु का दान होता है। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, है ना। कौन सा दान 4 प्रकार का? औषध, शास्त्र, अभय, आहार। औषधि के नाम पे हर कुछ दे देना वो दान नहीं कहलाएगा, है? हर कोई सी दवाइयां दे दोगे, वो जिलेटिन के कैप्सूल आप दे दोगे, वो कोई औषध दान नहीं है। जिलेटिन के कैप्सूल समझिए मेरी बात, वो जो सॉफ्ट आते हैं ना, ऐसे यूं दबते हैं, वो लिक्विड कुछ भरा रहता है उनमें, वो हड्डियों से और मछलियों के उससे बनते हैं। मांसाहार है वो, कभी नहीं लेना जिंदगी में। ऐसी चीजें दवाओं के नाम पे नहीं दी जाती, प्रासुक औषधि दी जाती। मैंने कहा ना, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष, उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है। तो विशेष तद विशेष का अर्थ समझ लो कि अगर आपकी विधि में गड़बड़ हुई तो आपका वो दान गड़बड़ा गया, पुण्य की जगह पाप बांधेगा। अगर आपका द्रव्य गड़बड़ हुआ, पूजन का द्रव्य या जो चीज आप दे रहे हो, क्या बांटा साहब आपने प्रभावना में? क्या बांटा? कि हमने तो कुकर बांटे, कि हमने तो टिफिन बांटे,
कि उस कुकर में वो सामने वाला आलू की सब्जी बनाएगा जब, है, और वो टिफिन में वो रात में खाएगा या आलू की सब्जी खाएगा तब। ये चीजें प्रभावना किसको बोलते हैं, प्रभावना। और ये नाम चल गया प्रभावना में, क्या बांटा, गजब हो गया। द्रव्य अगर आपका गड़बड़ हुआ तो आपके पुण्य के स्थान पे पाप ही बंधेगा। पात्र अगर गड़बड़ हुआ तो पुण्य के स्थान पे पाप ही बंधेगा, है ना। और क्या बचा, विधि। अगर विधि भी गड़बड़ हुई, विधि में क्या गड़बड़ हो सकती है, अरे वही सामने वाले ने कहा अरे इनके नाम पे लिख दो 20,000 50,000 लिख दो। अब आपका नाम तो आ ही गया तो देने तो पड़ेंगे ही सही। अब मरे मन से दे रहे हो, ये विधि गड़बड़ आ गई। दिया जाता है हर्षित होकर के। पिछले अध्याय में अपन ने एक चीज देखी थी, वो जो श्वेतांबर मत का वो आहार का प्रकरण आया था। हर्ष होने पर ये देता, ये तो इसको देने पर हर्ष होता, देने पर हर्ष होता, ऐसा शब्द था ना, वो की हुई बात यहां लगा ना। दान देय मन हर्ष विषेक है, या दान देने पर तो चित्त हर्षित हो, देने वाले का हर्षित हो, और लेने वाले का इसलिए हर्षित हो कि उससे धर्म बढ़ेगा। अगर वो हर्षित नहीं हुआ है तो वो विधि गड़बड़ है। क्या है वो, एक कहावत चलती है ना लोक में, वो देना है दूध बराबर, क्या बिन मांगे दे दूध बराबर और मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर जामे खींचा ताने। अब खींच तान करके दान खींचा जा रहा है, दान दिया जा रहा है। क्या बहुत सी जगह तो ऐसे सिखाया जाता है कि पेड़ होता है कि नहीं, पेड़ को हिलाओ, कब तक हिलाओ कि जब तक सारे फल नहीं गिर जाए। अगर पेड़ से फल चाहिए तो उसको बार बार हिलाना पड़ेगा। ठीक है सही, दातार को तब तक हिलाओ, यानी तब तक उसको पकड़ो, तब तक उसको परेशान करो जब तक वो दे नहीं दे। अरे भैया क्या प्रवृत्ति है, विचार करना, है ना। ये सारी चीजें अपने को गंभीरता से विचारने योग्य हैं। टोडरमल जी बिल्कुल लिहाज नहीं रखते थे, अपने को भी नहीं रखना, बिल्कुल दिमाग साफ रखना। बहुत सी जगह जबरदस्ती नाम लिखा देवे, शर्मा शर्मी में नहीं आना कि नहीं भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बोला ये बिल्कुल भी दान, आप नाम मत लिखिए, मेरा मेरा इसमें कुछ भी अनुमोदन नहीं है, मेरा दूसरी चीज में होगा मैं उसमें दूंगा, मुझे इसमें बिल्कुल नहीं रुचता तो मैं इसमें नहीं दे सकता। बिल्कुल दृढ़ता से आपको बोलना पड़ेगा कि अरे क्या करें, वो आए थे और उन्होंने नाम लिख लिया तो अब इसे मना करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये सब बातें एक तरफ कर दो। धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको दुनिया के लिए वज्र नकटा बनना ही पड़ेगा। क्या आया समझ में। हमारे बाबूजी थे, मतलब दादाजी मेरे, वो 2-3 कहावतें कुछ इस तरह की कहा करते थे, वज्र नकटे हो जाओ दुनिया के लिए। हालांकि वो धर्म के लिए नहीं कहते थे, वो तो सामान्य रूप से कहते थे आपको अगर आपने अपने काम से काम रखना है तो दुनिया के लिए वज्र नकटे हो जाओ। ऐसे ही आपको वज्र नकटा होना ही पड़ेगा। सामने वाला जबरदस्ती नाम लिख दे, साफ मना कर दो भैया मैंने नहीं बोला, मैं नहीं दूंगा, आप फालतू में मेरा नाम मत लिखिए। एक बार का बुरा मानेगा मानेगा तो ये मुझे इसमें रुचता है, आप अगर ये काम कर सकते हो और इस विधि से कर सकते हो तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इतनी बुद्धि साफ होनी चाहिए। हर किसी वस्तु के लिए दान नहीं दिया जा सकता, हर किसी काम के लिए नहीं दिया जा सकता। आया समझ में। पहली बात तो दान 4 तरह का है, उसका विचार करना। ये जो आजकल अपन देखते हैं ज्ञान दान के नाम पर अपन हर कुछ दे देते हैं और सामने वाले ज्ञान दान के नाम पर लेकर के और निर्माण में लगा देते हैं, कुछ और चीजों में लगा देते हैं, वो ज्ञान दान। ज्ञान दान में हालांकि बहुत वैरायटी आएगी, है ना। ज्ञान दान में जैसे अध्यापकों की व्यवस्था करना, अब जैसे अपने बहुत से विद्यालय हैं जहाँ पे शास्त्री पढ़ रहे हैं, धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए सुविधा करना, वो भी सब भी ज्ञान दान है। लेकिन सुविधा के नाम पर क्या क्या, ये थोड़ा सा विचार कर लेना। वो सूत्र हमेशा दिमाग में रखना, कुल मिला के विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष, इनमें विशेषता होने से दान के फल में भी विशेषता आ जाएगी। वो सारा का सारा पुण्य अथवा पाप उसी पे निर्भर करेगा। बाकी तो जो है सो अपने भावों के अनुसार होता ही है। तो ये इस पर थोड़ी सी अपने को चर्चा करनी थी, लेकिन वो थोड़ा विस्तार ज्यादा हो गया, आज समय भी अपना पूरा हो गया। 173 पेज तक अपनी चर्चा हुई है, आगे 174 और 75 पेज अपन देखेंगे। इसमें गंभीरता से काफी सारी बातें अपने सामने आएंगी। कुगुरु का स्वरूप, कुदेव का स्वरूप, ये भी आएगा। और जो 175 पर मैंने आपको कहा था देखने को, वो आप फिर से देख ले। जिन्होंने देख लिया वो अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा वो फिर से देख करके कल अपन गंभीर चर्चा इसमें है वो अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।